चिराग पासवान जी, यदि आप इतने आहत हैं छात्रों की पिटाई से, आप इतने आहत हैं तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं? ये लोग मुख्य दर्शक बने हुए हैं, चाहे चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हैं, ये तमाम लोग मजा ले रहे हैं। ये ना इधर बोल रहे हैं, ये ना इधर बोल रहे हैं। तो गजब है भाई। आपके हाथ में मतलब इस देश के युवाओं को नक्सली कहा जा रहा है, आतंकवादी कहा जा रहा है बीजेपी के नेताओं के द्वारा, और उनके साथ है चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी को शर्म आनी चाहिए। या तो उनके अंदर जरा सा भी जमीन बचा है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, या फिर चुप ही रहिए आप। जब युवा इस देश का परेशान है, पेपर लीक को लेके लगातार प्रदर्शन कर रहा है, तो उसके लिए आप 30 दिन तक चुप क्यों थे? जब मोदी जी ने मुंह खोला, रात में उनका बयान आता है, और 12 बजे रात को उनका बयान आता है कि हम पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। उसी दिन अगले दिन पेपर में आता है कि जो संजीव मुखिया, जो मुख्य 2024 के पेपर लीक में अभियुक्त था, हाँ, उसको क्लीन चिट दे देती है सीबीआई। दिल्ली में जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो कई जो छात्र थे वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, कहाँ है बिहार के भाइयों, आवा हो बिहारी भाई। दिल्ली में पुलिस वालों ने छात्रों को मारा, जम के मारा, उसका बदला बिहारियों ने बिहार में ले लिया। देश में माहौल पूरा गर्मा गर्मी है। जेनजी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर हो, या बिहार के पटना के गांधी मैदान, या बिहार के सड़कें हो, सभी जगह जो आपको जेनजी का प्रोटेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। छात्रों ने एकदम ठान लिया है कि इस बार सरकार को जो झुका करके मानेंगे, अपनी बातों को पूरी तरह मनवाएंगे। वहीं चिराग पासवान एलजेपीआर के जो नेता हैं, या यूं कहे कि प्रमुख हैं, उनका सदन के बाहर जो है, सदन के कैंपस में उनका बयान सामने आया है कि हमारे मोदी जो हमेशा नौजवान, युवाओं और किसान के जो है हित में काम करते हैं। उनकी बातों को हमेशा मानने का प्रयास करते हैं, बशर्ते सही ढंग से बात रखने वाले लोग होने चाहिए। विपक्ष सही ढंग से बातों को नहीं रख रही है। विपक्ष पर जो है कटाक्ष करते हुए भी नजर आए चिराग पासवान जी। बातचीत करेंगे, हमारे सहयोगी रवि जी हैं। रवि जी, चिराग पासवान कह रहे हैं कि मोदी जी जो है किसानों और युवाओं की जो है बात मानने में सबसे आगे रहते हैं। हाँ, तो 30 दिन से कहाँ थे मोदी जी? 30 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पे लगातार युवा धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सोनम वांगचुक अनशन पे बैठे हुए थे, उनकी हालात गंभीर हो रही थी। जब इस प्रदर्शन का माहौल बन रहा था, उस वक्त मोदी जी कहाँ थे? मोदी जी तो हर बात में ट्वीट करते हैं, हर बात में वो बोलते हैं, सबसे लच्छेदार भाषण मोदी जी का होता है। तो जिस युवाओं के बल पे मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा था कि यह देश युवाओं का देश है, इस देश में 60% युवा हैं, युवाओं के हित में हम काम करेंगे, 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे। तो मोदी जी, जब युवा इस देश का परेशान है, पेपर लीक को लेके लगातार प्रदर्शन कर रहा है, तो उसके लिए आप 30 दिन तक चुप क्यों थे? जब मोदी जी ने मुंह खोला, रात में उनका बयान आता है, और 12 बजे रात को उनका बयान आता है कि हम पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। उसी दिन अगले दिन पेपर में आता है कि जो संजीव मुखिया, जो मुख्य 2024 के पेपर लीक में अभियुक्त था, हाँ, उसको क्लीन चिट दे देती है सीबीआई। ये हालात है इस देश में। और आपने बात की चिराग पासवान की। चिराग पासवान जी, यदि आप इतने आहत हैं, मैं सुन रहा था उनकी बात को, वो कर रहे थे कि नहीं भाई, एकदम मैं आहत हूं छात्रों की पिटाई से। आप इतने आहत हैं तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं? आप यदि इतने आहत हैं, आप इस्तीफा दे दीजिए। आप उसी गठबंधन में शामिल हैं। मोदी जी की तारीफ करते हुए आप थकते नहीं हैं। एक दिनकर जी की कविता को मैं कोड करता हूं। उन्होंने कहा था, समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास। ये लोग तटस्थ हैं, ये लोग मुख्य दर्शक बने हुए हैं, चाहे चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हैं, ये तमाम लोग मजा ले रहे हैं। ये ना इधर बोल रहे हैं, ये ना इधर बोल रहे हैं। मतलब समझिए कि सरकार में इनकी भागीदारी भी है, केंद्रीय मंत्री भी हैं, और ये छात्रों को लेके बोल भी रहे हैं। मतलब दोहरी नीति कैसे अपना लेते हैं ऐसे नेता? बातों को गोल गोल घुमा रहे हैं एकदम। हाँ, ये जालियांवाला बाग की बात कर रहे हैं। अरे, आप जिस बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के नेता रामकृपाल यादव ने छात्रों को आतंकवादी कहा। बिहार विधानसभा में बीजेपी के विधायक ने कहा कि ये छात्र नहीं, ये गुंडे थे, ये नक्सलवादी। हाँ, नक्सलवादी हैं। तमाम टीवी अखबार में फंडिंग आ रहा है इनको। तमाम टीवी अखबार में मोदी जी चलवा रहे हैं, स्क्रिप्ट मोदी जी लिख के दे रहे हैं कि पाकिस्तान से फंडिंग है। 400 अकाउंट है जिसके, जो युवाओं को फंडिंग करता है, जो युवाओं को उकसा। तो गजब है भाई। आपके हाथ में मतलब देश के युवाओं को नक्सली कहा जा रहा है, आतंकवादी कहा जा रहा है बीजेपी के नेताओं के द्वारा, और
उनके साथ है चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी को शर्म आनी चाहिए, या तो उनके अंदर जरा सा भी जमीन बचा है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, या फिर चुप ही रहिए आप, चुप रहिए आप। अरे किस तरह से कह रहे हैं कि फंडिंग आ रहा है इनके हाथ में, जो है पूरा पुलिसिया तंत्र है, पूरा जो है सिस्टम, इको सिस्टम है इनके हाथ में, और ये जो कह रहे हैं कि फंडिंग आ रहा है, तो ये आपकी सरकार क्या करी, झाल बजा रही है? जब इस देश में 2014 के बाद, जब से मोदी जी आए हैं, जब से कोई आंदोलन हुआ है, जब युवा सड़कों पे आते हैं, किसान सड़कों पे आते हैं, तो खालिस्तानी हो जाते हैं। मतलब जो भी विरोध करेगा वो सब विदेशी है, वो सब देशद्रोही है। और इनके बीजेपी के जो दलाल हैं, आरएसएस जो संगठन है, बजरंग दल है, यही सब देशभक्त हैं इस देश में। बाकी तमाम लोग इस देश के देश विरोधी हैं। ये इस तरह का भाजपा का विरोध, मतलब हिंदू का विरोध, मतलब सनातन का विरोध, सनातन का विरोध। ये लोग चंदा चोरी किए हैं तो इन पे कोई सवाल नहीं उठाए, हाइपर क्रिएट कर देते हैं ये लोग। आप समझिए कि युवाओं को किस तरह से पीटा गया। एक छात्रा, हमारी बहन की जान गई दिल्ली में, आपने देखा किस तरह से पुलिस ने नुकीले तार से, मतलब पुलिस लाठी में नुकीले कांटे हाँ वो करके आई थी, उससे युवाओं को पीटा गया। कईयों के शरीर को मैं देख रहा हूँ, इतना दाग है उसमें कील का, ये कहां से आया? पैलेट गन जिस हिसाब से छोड़े गए। मतलब इस देश के युवाओं को मोदी जी ने नेस्तनाबूद कर दिया। क्या वादा था जब वो आए थे 2014 में? उन्होंने कहा था 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, लेकिन जब रोजगार की बात आई तो उन्होंने सेना को भी अग्निवीर बना दिया। मतलब जो युवा किसान के साथ उसी तरह से किया, किसान के साथ किया गया। किसान का बेटा ही तो, गरीब का बेटा ही तो सेना में जाता है, उसकी नौकरी 4 साल की कर दी गई। रेलवे में बहाली खत्म हो गई, एक तरह से ग्रुप डी की बहाली कहाँ आती है? कितने दिनों के बाद आई ग्रुप डी की बहाली? तो यह हाल कर दिया गया। जब जब युवा रोजगार मांगने के लिए सड़कों पे होता तब तक उसको पीटा गया। पिछले 10-12 साल से जिस तरह से युवाओं को लगातार सड़कों पे पीटा गया, उसी का खुन्नस, उसी का गुस्सा कहीं ना कहीं युवाओं ने निकाला है। एक गुस्सा सिर्फ नीट को लेकर गुस्सा नहीं है, युवाओं में जो हमने गुस्सा देखा ग्राउंड पे उतर के, गुस्सा इतना तीव्र था, यदि मोदी जी ने सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिया, यदि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया, युवाओं को जिस तरह से धोखा दिया गया है। युवा गोदी मीडिया को घेर रहे थे। आपने क्या देखा सड़कों पे कि गोदी मीडिया की हिम्मत नहीं है कि वो छात्रों के बीच में जा सके, क्योंकि गोदी मीडिया लगातार इन युवाओं को उपद्रवी बता रहा था। गोदी मीडिया लगातार इन युवाओं को पाकिस्तानी बता रहा था, चाइना फंडेड बता रहा था, अभी भी तो बता ही रहा है। हाँ, तो सुधर जाइए भाई। अच्छा, एक तरफ सुना, लगातार बच्चे चिल्ला के कर रहे थे कि गोदी मीडिया की एक ही दवाई, ला जूता और कुटाई। ये तमाम नारा युवा बोल रहे थे। मुंह में लोग पैसा दिखा रहे थे, और मुंह में जो उनको पैसा लोग ठूस रहे थे, 10 रुपए 20 रुपए। हाँ, ये हालत इस देश की मीडिया की है। 157 मीडिया, हाँ मेन स्ट्रीम मीडिया की 157वें रैंक पर हमारा मीडिया इस देश का क्यों है? हम जैसे यूट्यूबर जब छात्रों का कवर करने के लिए गए तो लोग खुश थे, जैसे ही हम घुसे सम्मानपूर्वक दिखाने के लिए बोल रहे थे। हाँ, तो वो ऐसे मतलब गले मिलने लगे, बोले भैया आप सुबह से कहाँ थे? मतलब मैं आपको 10 बजे से ही खोज रहा था। मैं गया था 4 बजे, क्योंकि हमारे एक साथी दीपक को जिस प्रकार से पुलिस ने डंडे से मारा, तो उसको लेके हम लोग अस्पताल चले गए थे, इसलिए हम लोगों ने उतनी खबर नहीं दिखा पाए। मुझे इसका अफसोस भी है। लेकिन जिस तरह से इस देश में युवाओं के साथ मोदी सरकार खेल कर रही है, पाप का घड़ा कहीं ना कहीं भरता हुआ दिख रहा है। लगातार हिंदू मुस्लिम के नाम पे जिस प्रकार से राजनीति हुई है पिछले कई दशकों से, पिछले कई सालों से, उसी का नतीजा है कि बच्चे एकदम अब हिंदू मुस्लिम नहीं सुनना चाहते हैं। एक तरफ चिराग पासवान दलित समाज से आते हैं, वहीं एक तरफ चंद्रशेखर आजाद जी जो भीम आर्मी समाज पार्टी संस्थापक हैं और नगीना सांसद हैं, वहीं अभिजीत दीप के जो भी दलित समाज से जो सीजेपी के संस्थापक हैं, वो लोग जो है प्रोटेस्ट को जो है लीड कर रहे हैं, खड़ा करने का काम किया। और एक चिराग पासवान है, चिराग पासवान को चंद्रशेखर रावण से सीखना चाहिए। चिराग पासवान को बिहार के विधायक रामगढ़ के सतीश यादव जो बीएसपी के विधायक हैं उनसे सीखना चाहिए। वो कल हर दिन सुबह से शाम तक वो धरने पे बैठे रहे बिहार विधानसभा के गेट पे, लगातार चंद्रशेखर रावण बैठे रहे। छात्रों के हित में जिस प्रकार से चंद्रशेखर रावण ने एक मिसाल कायम किया है, उससे तो तमाम दलित पिछड़े नेताओं को सीखना चाहिए कि कैसे छात्रों के साथ, इस देश के युवाओं के साथ, किसानों के साथ खड़ा हुआ जाता है। अभिजीत दीप के जो यूएस में पढ़ाई कर रहे थे, वो छोड़ छाड़ के यहाँ पे आ गए। बताइए कि युवा किस तरह से उसने ऑर्गेनाइज किया एक तरह से प्रोटेस्ट दिल्ली में जंतर मंतर पे, और कहीं ना कहीं ये गुस्सा है युवाओं का, जिसकी वजह से पूरे देश में, समझिए कि दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, दिल्ली में पुलिस वालों ने छात्रों को मारा, जम के मारा। उसका बदला बिहारियों ने बिहार में ले लिया। आपने क्या देखा कि दिल्ली में जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो कई
जो छात्र थे वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, कहाँ है बिहार के भाइयों, हाँ। आवा हो बिहारी भाई, आपकी जरूरत है, आपके बिना यह क्रांति पूरी नहीं होगी। बिहार शांति की भी धरती रही है, क्रांति की भी धरती रही है, और संपूर्ण क्रांति भी बिहार से ही स्टार्ट हुई थी। तो बिहारी छात्रों ने दिखा दिया कि उनमें कितना दम है। दम है तेरे दमन में कितने देख लिया है देखेंगे। इसी नारे के साथ बिहारी छात्र सड़कों पे आए, और पुलिस जब आंसू गैस छोड़ रही थी तो बिहारी छात्र डांस कर रहे थे, बोले थे करो, कितना ताकत है, कितना ताकत है दमन में तेरे, दिखाओ हम देख लेंगे। और हमने यहाँ तक देखा कि जब वाटर कैनन छोड़ा गया बच्चे नाच रहे हैं उसमें, कह रहे और छोड़ो, पूछ रहे हैं कि भाई आपके पास आंसू गैस का गोला बचा है कि खत्म हो गया, और चलाइए। तमाम ऐसे वीडियो सामने आए जहाँ पे जो है अभ्यर्थी लोग जो है एकदम बलपूर्वक एकदम कह सकते हैं एकदम तन मन धन से एकदम समर्पित के खिलाफ पहली बार इतना गुस्सा दिखा है इस देश में। यहाँ तक कि बीजेपी के झंडे के साथ जो भी नेता उधर से क्रॉस कर रहे थे, जिनकी जो गाड़ियों से जा रहे थे, उन गाड़ी को थकुचा गया, तोड़ा गया, और नेताओं को भी, बीजेपी नेताओं को भी पीटा गया। ये गुस्सा समझिए कि किस तरह से विपक्ष आज ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह बीजेपी से लड़ सके। चिराग पासवान को क्या नसीहत दीजिएगा? चिराग पासवान को यही नसीहत देंगे कि या तो आप मोदी जी के हनुमान है, हनुमान बने रहिए, या फिर आप बागी बनिए, चंद्रशेखर रावण से आप सीखिए। बीच का मत बनिए, आप बीच का मत बनिए, आप या तो उधर रहिए, शांति से एकदम रहिए उधर, नहीं तो फिर एकदम बच्चों के साथ खुलकर सपोर्ट कीजिए। पेंडुलम मत बनिए आप, एकदम बिन पेंदी का लोटा मत बनिए। दोनों हाथ में लड्डू चाहते हैं भाई, मतलब मौज लेंगे सत्ता का, अब बात करेंगे छात्रों का। ये कैसे चलेगा? तो गोल गोल घुमाना अच्छे से जानते हैं, कैसे खेलेंगे? तो युवा नेता है चिराग पासवान जी, उनको अभी सीखने की आवश्यकता है। उनको कुछ नहीं पता है। रामविलास पासवान थे, अपने स्टैंड पे क्लियर रहते थे। रामविलास पासवान बड़ी चीज थे, उनसे उनका एक भी गुण इनमें नहीं है, ये तो तय है। इनके बेटा है फिर भी, हाँ बेटा है तो क्या है, इनके पास रामविलास पासवान जी का एक भी गुण नहीं है। यदि आज रामविलास पासवान होते, इस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए होते, ये लात मार देते सत्ता को, लेकिन ये क्षमता चिराग पासवान में नहीं है। और जिस तरह से चिराग पासवान लगातार ड्यूएल तमाम मुद्दों पे ये दोनों तरफ बैटिंग करते हैं, ये खतरनाक है। आप एक तरफ आइए, लोगों को गुमराह मत कीजिए। और इस देश का जन जी जिस प्रकार से गुस्से में है, दिल्ली के बाद पटना प्रदर्शन हुआ, उस पटना के बाद 16 अलग अलग जिलों में, बिहार में प्रदर्शन हुए हैं, पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी होना बाकी है, अभी और भी आह्वान लोगों ने कर दिया आगे करने का, और ये इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा तो मोदी जी के लिए मुश्किल हो जाएगी। अभी भी मौका है कि संभाल लीजिए, आप छात्रों को कन्विंस कीजिए, समझाइए, कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनकी मांगों को आप मानिए, नहीं तो फिर झोला लेना पड़ेगा। चलिए, तो स्पेशली चिराग पासवान जी के लिए वीडियो था। चिराग पासवान जी अभी से संभल जाइए और पेंडुलम मत बनिए, अपना स्टैंड क्लियर रखिए, और या तो बच्चों के साथ या फिर तो आप मोदी जी के फिर चरण में तो आप नतमस्तक हैं ही। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस मामले को लेकर? प्रतिक्रिया लिख दिया कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द एक्टिविस्ट, मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।